सभी मित्रों नमस्कार। मित्रों स्वागत है। जो आपके एंटीबायोटिक राजस्थान जी की सीरीज चल रही है उसमें नदियां पढ़ रहे हैं हम लोग। और बनास नदी आपको मैंने पढ़ा दी थी और इसमें बनास नदी की हम सहायक नदियों की बात करेंगे। जितनी बनास की सहायक है पूरा मानचित्र में आपको दे रखा है। आपको घंटे 1.5 घंटे में तो कम से कम आपकी क्लास कंप्लीट होती है और वर्षों लग गए होंगे आपके याद नहीं है, लेकिन 5 मिनट का आपका जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, दवा है, ये आपके काम करने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा लेना और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। आइए करते हैं शुरुआत। ये आपकी बनास नदी और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बनास नदी पढ़ाया हुआ है कि बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद अजमेर, उसके बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में चंबल आपके बनास सीप के साथ क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करें तो एक नदी आती है बेड़च। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है पिछला आपका एंटीबायोटिक। बेड़च नदी का उद्गम आपके गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद ये नदी कहां आती है, आपके चित्तौड़गढ़ में आती है और फिर आपके एक स्थान पड़ता है बीगोद। बीगोद भीलवाड़ा में ये मेनाल के साथ आपका क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। मेनाल भीलवाड़ा की स्थान नदी है, मांडल की पहाड़ियों से आपका मेनाल का उद्गम होता है। इधर बात करें तो राजसमंद से 3 नदियों का उद्गम आपको याद करना है। एक तो खुद आपको बनास का याद करना है और बनास का उद्गम आपके खमनोर की पहाड़ियों से है और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में है। दूसरा एक नदी कोठारी है, कोठारी का उद्गम आपके दिवेर की पहाड़ियों से है। एक नदी खारी है, खारी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से है। क्लियर, खारी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से है, दिवेर का आपके कोठारी का दिवेर की पहाड़ियों से है। अब कोठारी नदी जैसे ही राजसमंद से निकलेगी और राजसमंद से निकल के भीलवाड़ा में एंट्री करेगी और नंदराय नामक स्थान है भीलवाड़ा में, वहां जाके आपके किस में डाल देती है अपना जल डाल देती है वे किस में कि आप लोगों के बनास के। तो कोठारी बनास की सहायक हो गई। अब कोठारी नदी के बहवा क्षेत्र में कितने जिले आएंगे, 2। भाई राजसमंद से उद्गम हुआ और भीलवाड़ा में जाके बनास की क्या बन गई, सहायक बन गई। इसी नदी के किनारे भीलवाड़ा में एक तो बागोर सभ्यता विकसित हुई है, एक आपका मेजा बांध जिसे ग्रीन माउंट कहते हैं। तो ये आपके दोनों चीजें आपको याद रखनी है। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से हुआ। उसके बाद देखो आपके भीलवाड़ा में जा रही है, उसके बाद अजमेर में जा रही है और उसके बाद कहां जा रही है, ये ध्यान रखना, टोंक में। तो कितने जिलों है, 4। राजसमंद से उद्गम भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। टोंक में जाके राजमहल टोंक में ऊपर से एक आपके डाई नदी आती है अजमेर से, तो अजमेर से डाई नदी आती है और एक खारी, इनका आपका बनास के साथ क्या बनता है, त्रिवेणी संगम, वे बनता है राजमहल टोंक में। आगे बात करें नदी मोरेल। मोरेल नदी का जो उद्गम हुआ है, मोरेल नदी का उद्गम आप लोगों के कहां से हुआ है, मोरेल का उद्गम हुआ है मित्रों आप लोगों के जयपुर से और ढूंढ नदी का उद्गम भी जयपुर से हुआ। दोनों नदियां एक साथ चले, लेकिन दौसा में आके ढूंढ नदी ने अपना जल मोरेल से दे दिया कि तू ले जा और सवाई माधोपुर में जाके बनास में डाल देना। इसका मतलब मोरेल नदी तो 3 जिलों में बहेगी, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। ढूंढ नदी केवल 2 जिलों में है, जयपुर और दौसा। मोरेल आपके किसकी सहायक हो गई, बनास की, लेकिन ढूंढ किसकी सहायक हो गई, मोरेल की हो गई। ध्यान रख रहे हैं आप लोग। और यहीं पर क्या कहा मैंने, यहीं पर आपका एक बांध बना हुआ है कि आपके मोरेल बांध सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर बना हुआ है। सवाई माधोपुर में एक बांध और है, ईशरदा बांध, लेकिन वे ईशरदा बांध है वे आपके कहां है, सवाई माधोपुर, लेकिन बनास पर है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर है सवाई माधोपुर में। दोस्तों मोरेल माही की सहायक नदी थी, ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करें, देखिए एक नदी हमारे पास में कौन सी, गंभीर नदी। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले भी आपको पढ़ाया है कि एक नदी गंभीर नदी है। देखिए आप लोग, ये गंभीर नदी का जो उद्गम हो रहा है, क्या कहा मैंने, जो गंभीर नदी का जो उद्गम होता है, गंभीर नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। तो गंभीर नदी का उद्गम आपके कहां से हो रहा है, आपके हुडा गांव की पहाड़ियों से हो रहा है। और आपकी गंभीर नदी जो आपके यूपी मैनपुरी के पास यमुना में अपना जल ले जाती है। और पांचना बांध जो 5 नदियों पर बना हुआ है, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, इसकी मुख्य नदी यहां है आपके पांचना बांध करौली में, श्री महावीर जी भी आपके करौली में। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है मित्रों। बढ़िया सवाल यहां से बनते हैं, क्या कहा मैंने, सवाल आपके बढ़िया बनते हैं। तो ये बनास नदी की सहायक नदियां मात्र 5 मिनट में आपको पहुंचाइए। घंटों आप और से पढ़े लेकिन नदियां समझ में नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं नदियां समझ में आ गई हैं। आपका बहुत बहुत आभार। लगातार एंटीबायोटिक बने रहे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। स्क्रीनशॉट आप लोग थोड़ी स्लाइड में ऊपर नीचे करता रहता हूं, इसलिए स्क्रीनशॉट से पार पड़ने वाली नहीं है। थैंक यू।